नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर एंड अभी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड के अंदर है रीट। तो रीट का अभी फ़िलहाल सर्टिफ़िकेट आ चुके हैं, कुछ-कुछ जगह पर 5 जुलाई से मिलेंगे एंड कुछ-कुछ जगह पर 1 जुलाई से मिलना शुरू हो गए हैं। वो आप अपने लोकेशन, डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग आप उसको चेक कर सकते हो कि कहाँ पर कैसे मिल रहे हैं। बात करेंगे कि ये जो इसका एप्लीकेशन जो फ़ॉर्म है, ठीक है? ये किस तरीके से फिल करना है और हमें मतलब कौन-कौन से डॉक्यूमेंट हमें साथ लेकर के जाने हैं जिससे कि हमें जो रीट का जो सर्टिफिकेट है वो हमें आसानी से मिल सके, कोई प्रॉब्लम हमें ना हो एंड क्या-क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो कर लेना। तो चलो देखो इस बार 55% ही लोगों ने रीट क्लियर किया है एंड जिन्होंने क्लियर किया है उनको मेरी तरफ से कांग्रेचुलेशंस। तो देखो सिंपल सा है कि आपको एक फॉर्म मिलेगा और वो कुछ इस तरीके का होगा, मेरे पास किसी का है एंड मैं ऊपर की जो है उसे एक बार मैं फोल्ड कर रही हूँ। सिंपल है, आपके पास कुछ ऐसा सा इसके नीचे एक फॉर्मेट होगा जो कि खाली है एंड आपको इसको भरना है कि किस तरीके से भरें। ऊपर की तरफ आपकी डिटेल्स हैं, आपको बिल्कुल टच नहीं करना, कोई फोटो नहीं चिपकानी, कोई साइन नहीं करना, बिल्कुल अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करना है इस चीज़ के अंदर। सिंपल है, नीचे कुछ देर कहेंगे कृपया मेरे लेवल 2 का प्रमाण पत्र मुझे इस पत्र वाहक को देने का कष्ट करें। पत्र वाहक का मतलब है कि अगर कैंडिडेट खुद नहीं जा रहा है, यानी कि मान लीजिए मैंने क्लियर की है रीट, मैं खुद नहीं जा रही हूँ, मैं अपनी मम्मी को, पापा को, भाई को, बहन को या फिर हस्बैंड किसी को भी अगर मैं भेज रही हूँ तो उनका जो नाम है वो इसके अंदर आएगा। तो इसमें कुछ कॉलम्स दे रखे हैं, अगर आपके पास ये निकाला हुआ होगा तो आप मैच कर लें। तो इसमें सिंपल लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी के स्वयं ना जाने की स्थिति में, ठीक है, पत्रवाहक का नाम। पत्रवाहक के नाम है, वहां पर आपको मतलब जो भी आपके माता पिता, भाई बहन जो भी जा रहे हैं उनका नाम आएगा। जैसे कि किसी का भी प्रॉपर आपका जो नाम है आधार कार्ड में वो इसमें लिखना है। उसके बाद में उनकी जो प्रार्थी से संबंध, यानी कि कैंडिडेट से उनका क्या संबंध है, माता है, पिता है, भाई है, बहन है, वो सिंपली यहाँ पर लिखना है। इसके बाद में आता है पत्रवाहक की फोटो आईडी। तो देखो सिंपली तो आप मतलब आधार कार्ड ही ले जाओ, ज्यादा झंझट में पड़ने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आधार कार्ड नाम लिखना है, ठीक है। इसके बाद में आता है पत्रवाहक का संलग्न फोटो आईडी क्रमांक, यानी कि आपकी जो भी आधार कार्ड के जो नंबर है वो इसके अंदर लिखने होते हैं, आपके खुद के नहीं बल्कि आपका जो सर्टिफिकेट लेने जा रहा है उसके, ठीक है, यानी कि माता पिता, भाई बहन कोई भी जिसके है। इसके बाद में पत्रवाहक के हस्ताक्षर, यानी कि जो भी आपका सर्टिफिकेट लेने वहां जाएंगे आपके अलावा उनके हस्ताक्षर यहाँ पर होंगे। एंड साथ में पत्रवाहक का मोबाइल नंबर, जो भी इंसान आपका सर्टिफिकेट लेने के लिए जा रहा है उसके जो मोबाइल नंबर हैं वो आपको यहाँ पर इसके अंदर लिख देने हैं। अब इन सब में ध्यान ये रखना है कि आपकी डिटेल नहीं भरी जाएगी खुद की, बल्कि आपका सर्टिफिकेट अगर कोई और इंसान लेकर के आने वाला है तो उसकी डिटेल्स इसके अंदर लिखनी है, आपकी नहीं। अब बात करते हैं कि मान लीजिए मेरा सर्टिफिकेट है, ठीक है, ये तो वो हो गया कि मान लीजिए मेरे पापा लेने के लिए जा रहे हैं मेरा सर्टिफिकेट, तो उनको ये सारी डिटेल लिखनी है, उनका आधार कार्ड, उनके आधार कार्ड के नंबर, उनका नाम, उनका मेरे साथ क्या संबंध है, जैसे पिता का संबंध है तो वो पिता लिखेंगे वहां पे, हस्ताक्षर, उनके मोबाइल नंबर। ये तो हो गई कि आप नहीं जा रहे हो, आपकी गैर मौजूदगी के अंदर कोई और इंसान वहां पे जाएगा। ये तो उसके अंदर होता है। अब हो गया कि मान लीजिए मेरे को रीड सर्टिफिकेट लेना है और मैं खुद जा रही हूँ तो क्या होगा। अब आपको ये जो ऊपर की जो है ना चीज, ये वाली, तो ये आपको कुछ भी नहीं भरनी, बिल्कुल ही ध्यान नहीं देना है इनको, ठीक है। आपको सिर्फ एक चीज करनी है, आपको अभ्यर्थी के हस्ताक्षर, अभ्यर्थी मतलब आप खुद हो, तो आपके जो हस्ताक्षर हैं वो आपको करने हैं एंड वही हस्ताक्षर करने हैं जो इस फोटो के नीचे हैं। कभी ऐसे हस्ताक्षर आप नहीं करेंगे जो कि आपने नए नए सीखे हो कि चलो कर देते हैं क्या फर्क पड़ता है, तो इसमें आपका जो सर्टिफिकेट है वो कैंसिल हो सकता है, ऐसे बहुत केस आ चुके हैं। तो अभ्यर्थी के हस्ताक्षर में आपके हस्ताक्षर होंगे। इसके बाद आप दिनांक देखोगे यहाँ पे, तो आप जिस डेट को लोगे, ठीक है, आप 4 या 5, 6, 10, 15, 20, 25 किसी भी तारीख को ले रहे हो, आप जिस दिन स्कूल में जाकर खड़े होगे सर्टिफिकेट आपके हाथ में आएगा, आपको वही दिनांक इसके अंदर लिखनी है। इसके बाद में आता है अभ्यर्थी या प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर, ठीक है, यानी कि या तो आपके जो भी रिलेटिव गए हैं वो, या फिर आप गए हो तो आपके यहाँ पर हस्ताक्षर होने चाहिए। 2 साइन इसके अंदर आपके खुद के कैंडिडेट के होने चाहिए। इसके अलावा मोबाइल नंबर, तो आपके जो खुद के मोबाइल नंबर हैं वो आप इसके अंदर फिल कर दो, ठीक है। कृपया अपनी पहचान आईडी की प्रति साथ अवश्य लाएं, ठीक है। अब आप खुद जा रहे हो ना, तो आप अपना आधार कार्ड की जो फोटोकॉपी है वो लेकर के चले जाओ।
सो सिंपल है, अपने जो आधार कार्ड की जो फ़ोटोकॉपी है वो आपको लेकर के जानी है। और अगर आप खुद नहीं जाते हो, आपके रिलेटिव कोई जा रहा है, आपका कोई भी रिलेशन में कोई भी पर्सन जा रहा है, तो उसकी खुद की आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी उसे साथ लेके जानी है। फिर जो भी वो आईडी वहाँ पे लिख रहे हैं, उनकी जो मतलब जो भी फ़ोटोकॉपी है वो अपने साथ वहाँ लेकर जाएँ अटैच करके। और ये जो दोनों चीज़ें हैं, ठीक है? यहाँ पे 2 चीज़ें अटैच हैं, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखो। एक फोटोकॉपी है आधार कार्ड की और एक एप्लीकेशन आईडी है। ये एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो है। तो ये 2 चीज़ें आपको लेकर के जानी है, इनके अलावा कुछ भी नहीं लेकर के जाना है। सो सिंपल सी बात है कि अगर आप खुद जाते हो तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको अभ्यर्थी के हस्ताक्षर, इसके अलावा अभ्यर्थी प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर यानी कि 2, आपको दिनांक और आपके मोबाइल नंबर लिखने हैं। इसके अलावा आपको कुछ टच नहीं करना है इस फॉर्म में। अगर आपकी जगह पर आपके पेरेंट्स, आपके कज़न्स, आपके जो भी स्पाउस वगैरह या फिर हस्बैंड वगैरह जा रहे हैं, तो उनकी जो डिटेल्स हैं वो आपको यहाँ पे फिल करनी है, ठीक है? उनका नाम, उनका संबंध, ठीक है? वो कौन-सी आईडी लेकर के जा रहे हैं, उस आईडी का नाम जैसे आधार कार्ड या फिर जो भी ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह जो भी है वो, फिर उसके जो नंबर हैं वो इसमें लिखने हैं, उनके मोबाइल नंबर और उनके साइन इसके अंदर होने चाहिए। और उनकी खुद की जो आईडी जो वो लगा रहे हैं ना, उसकी फ़ोटोकॉपी उनको साथ लेके जानी है। आई होप सो वीडियो थोड़ा-सा आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड इससे अच्छी-अच्छी मैं अपडेट्स आप लोगों के लिए ऑब्वियसली इस चैनल पे अवेलेबल करवाती रहूँगी। थैंक यू।